1983 में कुछ गोताखोर अरब सागर में कूद पड़े। वे समुद्र की गहराई में कुछ खोजने जा रहे थे। सतह से कई मील नीचे गहरे समुद्र में उन गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल शहर। ऐसा लग रहा था जैसे आज का कोई शहरी शहर समुद्र के नीचे रह रहा हो। ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक सुनियोजित शहर। समुद्र के नीचे ऐसे शहर को देखकर सभी गोताखोर हैरान रह गए। पत्थरों के नमूने लेने पर उन्हें पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं और यही वो शहर है जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। ये कहानी श्री कृष्ण नगरी द्वारका की है। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन करने आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने लगे। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। लगातार हो रहे इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। उसने समुद्र पर एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। उस समय श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि का आशीर्वाद दिया। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया था। द्वारका एक सुनियोजित नगर था जो आज के समय की शहरी नियोजन को मात दे सकता है। सड़कें, सोने के महल, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक महान संरचना के साथ बनाया गया था। नगर के मध्य में श्री कृष्ण का महल था, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण अपने परिवार और पूरे यादव वंश को मथुरा से ले आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कल्यवन से युद्ध किया। अपनी जीत के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी सुख और दुख के बीच फंसा हुआ है, श्री कृष्ण भी इसी मंडल का हिस्सा थे। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों और कौरवों का प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा और अंततः पांडवों की जीत हुई। महाभारत की स्त्रियों के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी थीं, अपने पुत्रों के शव देखकर उसने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्र युद्ध में लड़े और मरे, 36 वर्ष बाद भी उसी प्रकार युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि आपसी लड़ाई से उनका वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यह श्राप स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास पिंडारक नामक एक पवित्र स्थान पर कई महान संत आए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र आ गए। संतों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। सांब गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर साधुओं के पास गए और उनसे उनके बच्चे के बारे में पूछा। उसकी शरारत देखकर संत क्रोधित हो गए और उन्होंने बालकों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब लड़कों ने देखा तो उन्हें सांब के कपड़ों में असली लोहे का मूसल मिला। जब यह बात श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन को पता चली, उसने मूसल को टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उन टुकड़ों को निगल लिया। मछुआरों के जाल में मछली फंस गई और जब उसे काटा गया, उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने इन टुकड़ों का उपयोग जहरीले तीर बनाने में किया, परंतु टुकड़े कटकर नष्ट हो जाने पर भी लोहे का मूसल कैसे बन गया? यादव वंश के विनाश का कारण 36 वर्ष बीत चुके थे और गांधारी का श्राप पूरा होने का समय आ गया था। यादव वंश शराब के नशे में चूर था। धीरे धीरे वे आपस में लड़ने लगे। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में ही युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे। एक एक करके पूरा राजवंश नष्ट हो गया। इसके अलावा बलराम ने भी पृथ्वी छोड़ दी।
जब भगवान कृष्ण ने यह देखा तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उसे हिरण समझकर तीर मार दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट के टुकड़ों से तीर बनाए थे। वह जहरीला तीर भगवान कृष्ण के पैरों में जाकर लगा। इसी तरह भगवान कृष्ण भी इस दुनिया को छोड़कर अपने धाम लौट आए। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह द्वारका पहुंचे। यह दृश्य देखकर उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। पूरी द्वारिका आग से जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार उन्होंने सभी स्त्रियों और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। द्वारिका खाली होते ही समुद्र में समा गई। भगवान कृष्ण की द्वारिका अरब सागर में हमेशा के लिए लुप्त हो गई। वर्तमान में द्वारका दो भागों में विभाजित है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। बेट द्वारका समुद्र के बीच में एक द्वीप है। कई वर्षों के लिए द्वारका को एक कहानी और झूठ कहकर उपेक्षित किया गया। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित किया जा सके कि यह खूबसूरत शहर वास्तव में वास्तविक था। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका में कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहली पुरातात्विक खुदाई की गई थी, जिसमें कई पुरानी कलाकृतियां और मूर्तियां मिलीं। इन निष्कर्षों से एक दिलचस्प सिद्धांत सामने आया, जिसके अनुसार श्री कृष्ण अपने पूरे राज्य का प्रशासन द्वारका से देखते थे और वे अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। कई दिनों तक पानी में खोजने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत शहर के अवशेष मिले। शहर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ साथ ढेर सारे पत्थर, खंभे, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था और भी बहुत कुछ। लेकिन यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि खंडहर जमीन से काफी नीचे पाए गए भगवान कृष्ण के राज्य द्वारका के थे? इसकी पुष्टि के लिए पुरातत्ववेत्ता ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का निर्णय लिया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगों के माध्यम से पत्थर की संभावित आयु की गणना की जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की जानकारी से इसकी गणना की कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग कराने पर पता चला कि इन पत्थरों का उस समय से गहरा संबंध है। लेकिन पत्थरी किसी भी समय की हो सकती है, तो उसे पुख्ता सबूत कैसे माना जा सकता है? और इसीलिए पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे इस शहर के क्षेत्र को मापना शुरू कर दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि इस क्षेत्र की माप 12 योजन थी, जो भागवत पुराण के अनुसार उस स्थान की माप थी जिसे समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी मिले हैं जो बताते हैं कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था, जहां से भारत ने वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। धन की कमी के कारण यह उत्खनन यहां रुक गया, लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा शुरू किया और आज भी यह खुदाई जारी है। एक सिद्धांत के अनुसार 3500 वर्ष पूर्व जिस भूमि पर द्वारका बसाई गई थी, वह भूमि समुद्र की सतह पर थी। लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण भगवान कृष्ण की यह नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन फिर सवाल यह है कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार जो लहरें द्वारका के तट से टकरा रही थीं, अर्जुन की आंखों के सामने क्षण भर में पूरी द्वारिका को डुबो दिया। आज बहुत से लोग महाभारत और रामायण, पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतारों के जन्म और अन्य प्राचीन कहानियों को मिथक मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, बल्कि और भी कई खोजें हैं जो इस धरती पर इंसानों के अस्तित्व को साबित करती हैं। न केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय का है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें।